फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेके क्या है। आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपकी जो भी सिचुएशन है, आपकी सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस लीजिए। ओके, तो पर्सन आपके माइंड में है, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, इस पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेके क्या है, आज वो हम देखेंगे। जनरल रीडिंग है, सो हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं होगा। जो मैसेज रेजोनेट होगा आपकी सिचुएशन के हिसाब से एज ए गाइडेंस के तौर पे लीजिए। ओके, बाकी छोड़ दीजिए। थैंक यू। 7 of Pentacles, the Judgment reversed, Ace of Wands, the Sun reversed, 4 of Pentacles। क्लैरिफाई करते हैं 7 of Pentacles। क्लैरिफाई 7 of Pentacles, Page of Cups, 5 of Wands, क्लैरिफाई Judgment, 2 of Pentacles, King of Swords। Okay, 10 of Pentacles, बॉटम की एनर्जी, अगेन 4 of Swords। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन की फीलिंग इस वक्त ये है कि हो सकता है आपका पर्सन मैरिड है, कहीं कमिटेड है। अगर मैरिड या कमिटेड नहीं है तो इस वक्त आपका पर्सन इनके फैमिली में बहुत ज़्यादा बिजी है। इनके फैमिली में हो सकता है किसी के हेल्थ इशू चल रहे हैं, किसी से या फिर आपके पर्सन के अगर हेल्थ इशू चल रहे हैं तो हो सकता है कि बहुत दिनों से आपसे बात नहीं हो रही है। आपको पता नहीं चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, या ये पर्सन ने कुछ दिनों से आपसे बात करना बंद कर दिया होगा या ब्लॉक कर दिया होगा। ये अपनी फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा अभी फोकस्ड है। हो सकता है कि फाइनेंशियली, करियर वाइज ये बहुत ग्रोथ करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए बहुत काम कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स पे नीचे 4 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड आए, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए, अगर ये कोई पर्सन आपके पर्सन मैरिड है या इनकी फैमिली को पता है आपके रिलेशनशिप के बारे में, तो ये पर्सन ने उनके डर की वजह से शायद आपको ब्लॉक करके रखा है या बात नहीं कर रहे। या फिर सेकंड सिनेरियो ये है कि इनका हेल्थ इशू चल रहा था, इस वजह से आपसे बात नहीं कर रहे। हो सकता है घर पे ये घर से आपसे बात नहीं कर पाते, इसलिए इन्होंने ब्लॉक करके रखा। या इनके फैमिली में, थर्ड सिनेरियो, इनके फैमिली में अगर कोई हो सकता है बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू चल रहे हैं किसी के, जो भी है फैमिली में इनके, सो वहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा, हो सकता है इनका बहुत खर्चा हो रहा है वहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, फाइनेंशियली अपने करियर में भी दे रहे हैं और उनकी तरफ भी दे रहे हैं। यानी कि इनका पूरा फोकस्ड इस वक्त फैमिली में है, उनके फैमिली की ग्रोथ पे है। हो सकता है आपका पार्टनर कहीं बाहर घूमने गया है, इस वजह से भी आपसे नो कॉन्टैक्ट में है या बात नहीं कर रहे हैं। ओके, या इनके घर में इनकी शादी की बातें चल रही है। जो भी सिचुएशन है, आपका पर्सन का फोकस इस वक्त उनके फैमिली पे है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको पता है आपका पर्सन सिंगल है, उनकी लाइफ में कोई नहीं है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर इनके फैमिली से आपके बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले ये थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेबल होना चाहते हैं। ओके, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट वही है कि वो पहले थोड़ा सा स्टेबल होना चाहते हैं फाइनेंशियली। अगर आप दोनों सिंगल हो, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी नहीं है, यानी कि कोई पर्सन इन्वॉल्व नहीं है आपकी तरफ से या उनकी तरफ से, तो ये पर्सन ने सोचने के लिए शायद टाइम लिया। तो ये फाइनली सोच रहे हैं कि आपको एक स्टेबिलिटी दी जाए, आपसे एक आपकी तरफ प्रपोजल ये पर्सन लाने का सोच रहे हैं कमिटमेंट के लिए। ये सोच रहे हैं स्ट्रांगली, मैरिज से रिलेटेड आपसे मैरिज करने का सोच रहे हैं या एक स्टेबल ऑफर आपको देने का सोच रहे हैं। ओके, सो आपके पर्सन के अगर आप एक्शन का वेट कर रहे हैं कि अगर बहुत दिनों से, जैसे कि मैंने बोला, कॉल मैसेज नहीं आया है या बात नहीं हो पा रही है या ब्लॉक करके रखा है, सडन इन्होंने ब्लॉक कर दिया आपको, ये पर्सन क्या प्रैक्टिकल लेवल पे क्या सोच रहे हैं, यानी आपकी तरफ क्या करने का सोच रहे हैं, एक्शन। ओके, ये पर्सन ने बहुत सोचा, इन्होंने बहुत टाइम लिया आपके बारे में, खुद के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में एनालाइज़ किया। लास्ट 2-3 रीडिंग में मेरे ये कार्ड आया ही आया है और आज भी आया है, तो इट मीन्स कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा जिनसे रेजोनेट होगी उनके बारे में है। अगर आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत पुराना है, बहुत सालों का है और एकदम सडन चेंज आ गया या थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन हो चुका है आप दोनों के बीच में, या आपने किसी को सेकंड चांस दिया, पास्ट का कोई पर्सन है,
ये पर्सन को बहुत ज़्यादा पुरानी बातें याद आ रही हैं। ये पर्सन को जो टाइम आपने स्पेंड किया, जो एनर्जी आपने एक साथ डाली है रिलेशनशिप में, या जो भी चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में, हो सकता है आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं या बहुत सालों से आपकी पहचान हो सकती है। सो पुरानी बातें याद करे पर्सन। सो आपका पर्सन अगर इस वक्त एक्शन के बारे में सोचा जाए ना, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। ये जो भी सिचुएशन है इस वक्त, पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। अगर आप कॉल का मैसेज कर रहे हैं, कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट इस वक्त ना इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, या ये गुस्से में है, या कोई लोग इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि खुद ही बहुत कंफ्यूज्ड है ये पर्सन। ओके, क्योंकि हो सकता है कि जैसे कि अभी बहुत साल हो गए आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, या जो भी है, या बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टेंस आ गया अभी, या फिज़िकल डिस्टेंस आ गया है, तो ये पर्सन अपनी ही बहुत ज़्यादा सवालों में उलझे हैं, या इनके करियर में कुछ चल रहा है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, या आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स उनको बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर रही हैं, पर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सो एक्शन का कार्ड अगर देखा जाए तो हो सकता है पर्सन का कॉल या मैसेज आपको आए, क्योंकि ये सोच रहे हैं इसी के बारे में। और आपकी पुरानी जो स्वीट मेमोरीज़ है या जो भी है, उसको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके पर्सन ने अगर आपको ऑफ़िशियल जैसे नहीं प्रपोज़ल देते हैं, बोलते हैं कि एक नाम हो सकता है कि आपके पर्सन ने नहीं दिया ऐसा कुछ भी। इन्होंने आपको हमेशा एक कन्फ्यूजन में रखा कि आप दोनों किस रिलेशनशिप में हो, या यू नो ऐसे इन्होंने बोल के नहीं दिखाया। इनकी तरफ से लग रहा था आपको कि ये आपसे लव करते हैं, आप फ्रेंड्स हो सकते हो, फ्रेंड्स से ज़्यादा हो सकते हो, तो उनको वो चीज़ अभी हो सकता है रिग्रेट फ़ील कर रहे हैं, गुस्सा आ रहा है अपने आप पे कि इन्होंने सही टाइम पे आपकी तरफ एक्शन क्यों नहीं लिया, या सही टाइम पे अपनी फीलिंग्स इन्होंने आपको बताई क्यों नहीं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन ने अभी तक इनका फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस ही नहीं किया, आपको फ्रेंड ज़ोन में रखा। तो इस वक्त पर्सन बहुत ज़्यादा वो चीज़ को सोच के गुस्सा हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा पुरानी बातें सोच रहे हैं कि इतना कन्फ्यूज़ क्यों थे। अगर इनके फ्रेंड्स की इन्होंने बातें सुनी, फैमिली की बातें सुनी, या बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, तो इनको ये बातें बहुत ज़्यादा अभी ट्रिगर कर रही है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। तो ये सॉरी बोलना चाहते हैं आपको, या अपनी दिल की बातें बताना चाहते हैं, बट अगेन वही है कि बहुत पेशेंस है ये पर्सन में, वेट कर रहे हैं सही टाइमिंग का। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनका कॉल मैसेज आए, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़े, क्योंकि 5 ऑफ हैंड है, तो हो सकता है इस वक्त आपके पर्सन स्टेबल नहीं है, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, या बहुत गुस्सा है किसी चीज़ को लेके, या इनके लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है कि जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फँसे हुए हैं। द जजमेंट का कार्ड रिवर्स्ड आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अ, ये आपको जजमेंट देना भी चाहे तो नहीं दे पाएँगे। ओके? इमोशनल लेवल पे ये, या तो ये अपने मन की सुनना नहीं चाहते, अगर इनको चीज़ें रियलाइज़ हो रही है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, एक आपके साथ ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, तो इन्होंने इस एक स्टेप आगे लेना चाहिए, आपको सॉरी बोलना चाहिए, एफर्ट डालना चाहिए। ये चीज़ें इनको कहीं न कहीं से रियलाइज़ हो रही है। ओके? बट ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल बने हुए हैं। ये चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे कि इनका मन इनको बोल रहा है कि पार्टनरशिप की जाए, एफर्ट डाला जाए। ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ एफर्ट करें। इनको एक डिवाइन की तरफ से पता चल रहा है, जो भी है इनको रियलाइज़ हो रही है चीज़ें कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, या इनको अभी अपनी जो भी इन्होंने गलतियाँ की है, या आपसे चीट किया है, या थर्ड पार्टी लाया है, या इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको बताई नहीं है, और आपको हमेशा फ्रेंड ज़ोन में रखा है, बट आपको कन्फ्यूजन में रखा है, आप इसकी वजह से स्ट्रेस रहे हैं, या नो कॉन्टैक्ट रहा है, जो भी सिचुएशन है। ये पर्सन को जजमेंट रिवर्स, इनको पता है आपको इनसे जस्टिस चाहिए, आपको एक रियलिटी चेक चाहिए इनकी तरफ से, आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए। आप चाहते हैं कि अगर इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया या ब्लॉक कर दिया, तो आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि आखिर हुआ क्या था, या क्या हो रहा है। ये बहुत सीक्रेटिव पर्सन है, ये बिल्कुल बात नहीं करते, ये बहुत लॉजिकल वे में चलते हैं। इनकी लाइफ में क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं है, तो इनकी डीपेस्ट फीलिंग यही है आपको लेके कि ये चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इनको पता है ये आपको जस्टिस नहीं दे पाएंगे। ये जस्टिस नहीं दे पाएंगे, तो आपको पता ही होगा कि इन्होंने आपके साथ क्या किया। ओके? तो आपको इन्हें इनकी गलतियाँ इनको रियलाइज़ हो रही है, पर ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप दोनों ने मिलके एफ़र्ट करना चाहिए, अगर थर्ड पार्टी भी है तो ये चाहते हैं कि आप इनको वो चीज़ एक्सेप्ट करें। ओके? ये बिल्कुल भी झुकना नहीं चाहते आपके सामने, एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। और अगर आप कभी भी ये आपकी तरफ आए, या आप इनकी तरफ एक अगर आप चाहते चाहते हो कि ठीक है, पुरानी बातें भूल के
हम फिर से एक न्यू बिगिनिंग करते हैं एज अ फ्रेंड, एज अ जो भी है, यानी एक बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं। तो हो सकता है जब आप एफर्ट करने जाते हो तो ये पर्सन को डर लगने लगता है। इनको ऐसा लगता है कि आप फिर से इनसे वो चीज़ें मांगेंगे जो ये आपको नहीं दे सकते। तो ये इनको पता है, तो इस वजह से ना इन्होंने खुद को कोल्ड करके रखा है। जैसे कि इनको लगता है कि ये जब भी आपके साथ यूनियन में आते हैं तो इनको लगता है कि आप फिर से वही चीज़ें मांगोगे, इससे इमोशनल सपोर्ट मांगोगे या जो भी है, और ये पर्सन आपको वो सब चीज़ें नहीं दे सकते। जैसे कि मैंने बोला, ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं पर्सन या कमिटेड है। तो ये पर्सन ना ऐसा शो करते हैं कि इनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, इनको कुछ, यानी हार्टलेस पर्सन, कोल्ड पर्सन। बट मन ही मन में इनको आप चाहिए, एक सेकंड चांस चाहिए। अगर ये फिर से आपकी तरफ आए हैं तो अगर इनके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन भी है, फिर भी ये पर्सन आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, बट ये दिखाएंगे नहीं। इनका ऐसा है कि आप इनके पीछे दौड़ो। ओके, ये कभी नहीं बताएंगे आपको कि इनको आपकी ज़रूरत है। ये एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है कि इनकी गलती थी। एक न्यू बिगिनिंग, यानी कि इनको ट्रांसफॉर्म होना है। अगर इनका जो आपकी तरफ जो इनका एक्शन रहता है या जो जैसे ट्रीट करते हैं ये पर्सन, अगर इनको रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ें चेंज करनी चाहिए पर ये पर्सन नहीं कर रहे, स्टबर्न पर्सन है। ओके, और हमेशा कोल्ड शोल्डर देते हैं, यानी कि आप कुछ भी पूछो, कुछ भी बोलो, उनको जितना लगे उतना ही बोलेंगे। एंड सेकंड थिंग, ये पता चलने ही नहीं देते कि इनके लाइफ में, इनके दिमाग में, इनके दिल में क्या चल रहा है। तो ये इसीलिए ऐसा ऐसा बिहेव करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये सॉफ्ट हार्टेड साइड इन्होंने दिखा दिया आपको, तो आप फिर से इनसे कुछ ना कुछ डिमांड करोगे, या फिर इनका ईगो या इनका एटीट्यूड कम हो जाएगा आपके सामने। हाँ, क्योंकि ये चाहते हैं कि आपने एफर्ट करना चाहिए। जब आप एफर्ट करोगे तभी शायद ये पर्सन आपके साथ यूनियन में तो आएगा, पर ये दिखाएंगे ऐसे कि जैसे आपको ज़रूरत है, इनको उतनी ज़रूरत नहीं है आपकी। और ये प्रैक्टिकल लेवल पे ये इमोशनली कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं। ये अपनी गलती एक्सेप्ट करने को रेडी ही नहीं। अगर आपके पर्सन ने कोई गलती की है, आपके साथ इनजस्टिस किया है, ये बिल्कुल भी नहीं यू नो कर पा रहे। और दूसरा सिनेरियो ये है कि ये आपके साथ जस्टिस करना, जजमेंट का कार्ड रिवर्स है। इट मीन्स कि इनको पता है इन्होंने आपके साथ गलत किया, ये इनको रियलाइज़ तो हो गया, ये पार्टनरशिप भी करना चाहते हैं, पर सिचुएशन ऐसी है कि ये पर्सन हो सकता है कि अपने करियर में बहुत ज़्यादा बिजी है, करियर में बिजी है, या इनकी अभी जो लाइफ है, अगर मैरिड है, जैसे कि मैंने बोला, कुछ लोगों के लिए विडोर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए डिवोर्सी हो सकते हैं। तो ये पर्सन की लाइफ में हो सकता है कि प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है कि जहाँ पे ये बहुत बिजी है, बहुत प्रैक्टिकली चल रहे हैं। सो जिस तरह से वहाँ पे ये बिजी है, तो ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं या चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो सेकेंड सिनेरियो ये भी हो सकता है। तो ये चाहते हैं कि पहले आपके साथ कनेक्टेड हुआ जाए, बट वही है कि ये चाहते हैं कि पहले ये जहाँ पे बिज़ी है ना, वहाँ का ये पूरा सॉर्ट आउट कर ले, उसके बाद शायद फिर ये आपके पास आएँगे। तो ये 2 सिनेरियो है। आपका पर्सन बहुत कोल्ड पर्सन है, बहुत लॉजिकल, प्रैक्टिकल पर्सन है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो तो इनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। ओके? एस ऑफ वैंड, मेन इश्यू, दोनों बहुत पैशनेट फ़ील करते हैं एक दूसरे को लेके, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, बहुत फायरी एनर्जी है। आपके पार्टनर का मेन प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर हो सकता है आपके चाइल्डहुड फ्रेंड है। तो इनको वही पुरानी बातें याद आती है। इस वजह से ये पर्सन ना न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, हर चीज़ करना चाहते हैं, पर ये खुद को रोक लेते हैं। या तो ये मैरिड है तो इनके बच्चे इन्वॉल्व है, बच्चों की वजह से ये रुक जाते हैं, या इनको ऐसा लगता है कि ये आपके साथ लॉयल नहीं थे। अगर इन्होंने चीटिंग किया है तो ये इनको ऐसा लगता है कि आप इनके चाइल्डहुड फ्रेंड थे, आप दोनों का बॉन्डिंग इतना पुराना है। पहले आप दोनों का बहुत अच्छा टाइम आप दोनों ने स्पेंड किया है, फ्रेंड्स हो सकते हो, आप एक स्कूल कॉलेज में पढ़े हो सकते हो, या नेबर हो सकते हो। तो आपने बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड किया है। इनको पता है आप कितना लॉयल हो ये पर्सन से। बट या तो आपके या इनके बच्चे इन्वॉल्व है, अगर आप भी कहीं और मैरिड हो या ये पर्सन मैरिड है, तो बच्चे की वजह से ये थोड़ा-सा कंट्रोल कर लेते हैं, या फिर आपका पर्सन बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बिहेवियर हो सकता है आपके पर्सन का। इनके चाइल्डिश बिहेवियर की वजह से चीज़ें रुक जाती है। आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ नहीं पाता। पहले भी ऐसे ही हुआ होगा, इन्होंने बहुत घाई-घाई में या किसी की तरफ अट्रैक्शन के चलते इन्होंने कहीं और चले गए। या फिर हो सकता है कि इस वक़्त इनको ऐसा लगता है कि ये इमोशनल लेवल पे आपसे बंधे हुए तो है ही, पर इमोशन से भी ज़्यादा भारी इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ अट्रैक्शन, इनको बहुत फिज़िकल अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा फ़ील होता है आपको लेके। सो इनको लगता है कि अगर ये ऑलरेडी मैरिड है, तो ये आपको मैरिज नहीं दे सकते। और आप कितना इनोसेंट है इनको पता है। ये आपको बहुत सालों से, जैसे कि मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, तो आप कितना लॉयल और कितना ऑनेस्ट हो इनको पता है। तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन पे और एक
एक सीक्रेटिव रिलेशनशिप आपसे ये नहीं रखना चाहते, ये खुद को कंट्रोल करते हैं। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फ़ील करते हैं आपकी तरफ फिज़िकली, बट ये ऐसा कुछ भी आपके साथ करना नहीं चाहते हैं कि जो एक सीक्रेटिव एक रिलेशनशिप जैसे कि आप समझ गए, ऐसा कोई भी सीक्रेट रिलेशनशिप ये आपके साथ रखना नहीं चाहते। क्योंकि ये आपको बहुत इनोसेंस और बहुत ज़्यादा एक लॉयल पर्सन समझते हैं, तो ये आपको ऐसा कुछ भी जो चीज़ आप ऐसा कुछ डिज़र्व नहीं करते, ऐसा इनको लगता है। तो अगर ये आपसे मैरिज नहीं कर सकते, ये आपको कुछ नाम नहीं दे सकते आप दोनों के रिलेशनशिप पे, तो एक अट्रैक्शन के बेस पे या लस्ट के बेस पे ये पर्सन कोई भी एक्शन आपकी तरफ लेना नहीं चाहते हैं। इसीलिए ये खुद को रोक लेते हैं, ओके? ये खुद को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि आप ऐसे लोगों में से नहीं हो कि जो एक फिज़िकली अट्रैक्शन के बेस पे या क्या बोल सकते हैं, एक लस्टफुल एनर्जी में इन्हें आपके पास एक टाइम पास, एक एन्जॉयमेंट, ऐसे पर्सन आप नहीं हो। आप कैजुअल रिलेशनशिप में रहने वाले लोग नहीं हो, और आपका पर्सन नया नहीं है आपके लिए। आपका पर्सन आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा बहुत सालों से आप एक दूसरे को पहचानते हो। तो ये पर्सन खुद को रोक लेते हैं, क्योंकि इनको हाईली हाईली अट्रैक्शन फ़ील होता है, फिज़िकल अट्रैक्शन फ़ील होता है, इंटीमेसी ये सोचते हैं आपको लेके। तो मेन इश्यू अगर देखा जाए ना आप दोनों के बीच में, यही है कि ये पर्सन खुद को इसीलिए आपकी तरफ आने को रोकते हैं, एक्शन लेने के लिए रोकते हैं, क्योंकि ये फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील करते हैं आपको लेके। और ये बिल्कुल भी आपको ऐसी कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में ये ऐसा रिलेशन लाना नहीं चाहते कि जो जिसका कुछ नाम नहीं है, या जिसमें आपकी बदनामी हो सकती है, इनकी बदनामी हो सकती है। और इनको पता है ये सब चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करते हो। इनकी फैमिली है, तो इससे ये फैमिली का सोचते हैं कि इसकी वजह से इनकी फैमिली भी इफ़ेक्ट हो सकती है। अगर ये बातें सामने आई तो, या आपकी फैमिली है तो वो भी हो सकता है, या फिर आपके चिल्ड्रंस है, या इनका इनका कोई किड्स है। सो उनको उनके बारे में सोच के ये पर्सन खुद को कंट्रोल कर लेते हैं, ओके? चाहते क्या है ये पर्सन? ये पर्सन वही चीज़ें है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। सन का कार्ड रिवर्स टाइम पे जो भी आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी चल रही है, या रिलेशनशिप ख़राब हो चुका है, ये पर्सन फिर से एक ब्राइटनेस लाना चाहते हैं, रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं। ये पर्सन आपको लेके बहुत सोल टू सोल फ़ील करते हैं। इनकी सोल बहुत हैप्पी होती है आपकी तरफ आने से, आपके साथ रहने से। बट आप दोनों का रिलेशनशिप हो सकता है इतना टॉक्सिक हो गया है थर्ड पार्टी की वजह से, या इनके बिहेवियर की वजह से, कि ये पर्सन चाह कर भी आपकी तरफ आना नहीं चाहते, आ नहीं पाते, या आना नहीं चाहते, यानी उनका मन होता है पर ये आना नहीं चाहते, जैसे कि मैंने रीज़न बताया। तो ये चाहते हैं कि फिर से आप दोनों के बीच में खुशियाँ आ जाए, ये चाहते हैं कि फिर से चीज़ें ठीक हो जाए, पॉजिटिविटी हो जाए। पर जब रियलिटी में देखते हैं तो कुछ भी नहीं। ये इनको आपसे मिलना हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ये डिसीजन लेते हैं पर अपने डिसीजन पे कायम नहीं रह पाते। ये बहुत ज़्यादा सैड है इस वक्त। ये पर्सन ने, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि तब आपसे मूव ऑन किया, या आपको छोड़ के चले गए जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इनकी, ओके? कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अ, अभी भी शायद आप इनको माफ़ नहीं करोगे, या आप अभी भी सैड हो ये पर्सन के बिहेवियर की वजह से। तो ये उस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं। अगर मिल नहीं पा रहे तो ये मिलना चाहते हैं। अगर आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते तो चाहते आप इन पे ट्रस्ट करें। आप खुश नहीं हो तो ये चाहते आप ये आपको खुशी दे, आप दोनों का रिलेशनशिप फिर से हील हो जाए। जो पेन इन्होंने आपको दिया है, ये चाहते हैं वो पेन में से आपको ये निकाले, ओके? सो जो भी बातें ख़राब हुई है ये सुधारना चाहते हैं, पर ये चाहते बहुत कुछ है पर कर नहीं पाते। तो वही चीज़ें है कि ये फिर से आप दोनों का रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हैं, पॉजिटिव करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस में लाना चाहते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, या बहुत ज़्यादा सैड हुए हैं, या आप बहुत अकेले हैं, या हो सकता है ये पर्सन इस वक्त बहुत अकेला फ़ील कर रहा है, बहुत सैड फ़ील कर रहा है, तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तब जाके शायद ये पर्सन थोड़ा-सा खुद को बेटर फ़ील करे, या फिर आपकी एनर्जी ऐसी है तो ये चाहते हैं कि आपको इस एनर्जी से निकाला जाए। आपको, अगर आप बहुत अकेले फ़ील कर रहे हो, या खुद को आपने आइसोलेट करके रखा है, या आपने इनको बहुत मिस किया, इनके बगैर आप बहुत अकेले रहे हैं, तो इन सब एनर्जी से ये पर्सन आपको निकालना चाहते हैं। इनकी जो सोच है वो तो बहुत अच्छी है, पर सोच से नहीं होता है ना, एक्शन भी लेना चाहिए। सोचने को तो इंसान कुछ भी सोच ले, सोचने पे तो ये इंसान आपसे मैरिज भी कर ले इनकी सोचों में, है ना? एक्शन तो लेना चाहिए। एक्शन का दिख तो रहा है कॉल या मैसेज का, अगर आप वेट कर रहे हैं, पर वहाँ भी ये पर्सन बहुत कन्फ्यूज़्ड ही है, सोचे जा रहे, कितना सोचेंगे पता नहीं। आउटकम देखा जाए तो ये पर्सन फिर अपनी फीलिंग्स को हाइड करेंगे, फिर अपनी चीज़ों को बताएँगे नहीं। आपको पता ही नहीं चलेगा ये आपको लेके कितना पॉसेसिव है, कितना जेलस है। ये पर्सन बहुत जेलस फ़ील करते हैं, बहुत पॉसेसिव फ़ील करते हैं। बहुत ज़्यादा सोचते हैं, पर सच्चाई देख देख नहीं सकते। ये एक्सेप्ट नहीं करते कि ये आपको लेके बहुत ज़्यादा यू नो सॉरी, आपका पर्सन
एक्सक्यूज़ मी, आपका पर्सन एक्सेप्ट नहीं करता है कि वो आपको लेके कितना आपका इनको एडिक्शन है, या आपको लेके ये ओवर पॉसेसिव है, आपको लेके ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये किसी को भी आपके साथ नहीं देख सकते, इनको जेलस फील होता है, ये आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते। ओके, सो आउटकम में तो यही है कि अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने करियर में व्यस्त था, बहुत ज़्यादा अपने काम में बिज़ी था, या जो भी चीज़ें थी ना, कि ये सोच रहे थे कि हाँ चलो ठीक है, मैं अपना काम ठीक कर लूँ तो फिर मैं एक्शन लूँगा या लूँगी जो भी है, या फिर इनको बहुत कन्फ्यूज़न था इनके लाइफ में, जैसे कि मैंने बोला कोई और है हो सकता है। तो उस वजह से अगर ये इनका कन्फ्यूज़ माइंड था ना कि जाए ना जाए, इधर जाए उधर जाए, ये है तो उधर कैसे जाए, जो भी है। सो ये पर्सन का ना कन्फ्यूज़न दूर हो रहा है। अगर ये पर्सन सिंगल है, आप सिंगल हो तो अभी सिंगल नहीं रहने वाले हो। ये पर्सन आपको ज़रूर कुछ ना कुछ, जैसे कि मैंने बोला, जो लोग सिंगल है, जो मैरिड नहीं है, ओके, आपका पर्सन अगर सिंगल है और सिर्फ फैमिली की वजह से या फाइनेंस की वजह से आपकी तरफ कमिटमेंट नहीं दे रहा था, मैरिज का प्रपोजल नहीं ला रहा था, तो स्ट्रांगली ऐसा है कि इनका कन्फ्यूजन दूर होकर क्लियरिटी के साथ ये पर्सन आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। ओके, ये पर्सन के करियर में कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि चीज़ें चल रही है कि जहाँ पे फाइनेंशियली इनको थोड़ा-सा बर्डन हो सकता है, या इन्होंने हो सकता है कि रिसेंट पास्ट में, या कुछ ना कुछ इनका पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा है। इन्होंने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया तो वहाँ पे लॉस फ़ील किया है, या जॉब में कुछ प्रॉब्लम हुई है। सो अगर इनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था ना, यानी करियर में ही घुसे थे या पैसा-पैसा ही कर रहे थे, तो ये वहाँ से निकल के अभी आपके बारे में सोचेंगे, क्योंकि हो सकता है इन्होंने बहुत टाइम दिया है अपने करियर में, या बहुत वर्कहॉलिक हो सकते हैं कि इनका ऐसा है कि ये चीज़ ठीक हो जाएगी तो ये वैसा-वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इनफैक्ट इनका लॉस ही हो रहा है फाइनेंशियली। तो आउटकम में यही है कि अगर आप सिंगल हो तो हो सकता है आपके लिए कोई प्रपोज़ल ऐसा है कि आप एक्सेप्ट कर लें, ओके? या अगर ये पर्सन की लाइफ़ में कोई और पर्सन है तो हो सकता है कि उसको छोड़ के उसको लेके और आपको लेके जो अगर ये कंपैरिज़न कर रहे थे या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे, तो ये कन्फ्यूजन से दूर निकल रहे हैं, कोई ना कोई डिसीजन लेंगे। जैसे कि मैंने बोला, ये पर्सन बहुत पॉसेसिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनको, या आपको किसी के साथ देख नहीं सकते। तो फाइनली इनका जो कन्फ्यूजन है ना, कि जैसे कि मैंने बोला कि इनको सिर्फ अट्रैक्शन है, या इमोशनल लेवल पे ये सच में आपसे प्यार करते हैं, इमोशनली आपके साथ एक इनको अटैचमेंट है, या बस एक इंटीमेसी एंड सेक्सुअल तौर पे ये अट्रैक्टेड है आपको लेके, तो वो भी कन्फ्यूजन इनका दूर हो जाएगा। ओके, या दूर हुआ है इनका, या फिर 2 लोग अगर है इनके लाइफ में, जैसे कि मैंने बोला अगर मैरिड है तो ये हमेशा सोचते रहते हैं जाओ नहीं जाओ क्या होगा, यानी डुअल माइंडसेट में रहते हैं, तो वो कन्फ्यूजन भी इनका दूर हो रहा है। ओके, तो आउटकम में तो यही है कि ये पर्सन अगर कन्फ्यूजन में थे तो ये कुछ ना कुछ एक डिसीजन बनाना चाहते हैं, या बनाया है इन्होंने। कन्फ्यूजन दूर होके ये कुछ ना कुछ डिसीजन ले रहे हैं आपको लेके। सेकंड थिंग, अगर ये बहुत ज़्यादा आपको दिखा रहे हैं ना इनको आपकी ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ये पर्सन आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, पर आपको दिखाएँगे कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो या ना हो इनके लाइफ में, बट ये एफ़र्ट करना चाहते हैं। ओके, थर्ड थिंग कि ये अगर ये आपको कॉल मैसेज नहीं करे तो ये सोच रहे हैं आपको कॉल या मैसेज करने का, बट इनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। सोचने को ये बहुत सोचते हैं, बट एक्शन के तौर पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। हार्डली ये पर्सन आपको हाय हेलो कर सकते हैं, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। इन्होंने मन तो बना लिया आपको कमिटमेंट देने का, या जो भी है, पर अभी ये बताएँगे नहीं बताएँगे डोंट नो, क्योंकि एक्शन में स्ट्रॉन्ग कार्ड ऐसा आया नहीं है कि मैं बोल सकती हूँ कि एकदम से आके आपको प्रपोज़ल दे देंगे। सोच रहे हैं ये देने का। तो बताएँगे, नहीं बताएँगे इसका गारंटी नहीं है, क्योंकि एक्शन में स्ट्रॉन्ग कार्ड नहीं आए हैं। वही जो कप्स का कार्ड आया है, उसके नीचे भी 5 ऑफ हैंड है, तो बहुत ज़्यादा अगर कन्फ्यूजन था तो ये थोड़ा-सा हिम्मत करके, या आप पे थोड़ा-सा तरस खा के आपको हाय हेलो भेजेंगे या कॉल मैसेज करेंगे। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। तो ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग, उनके एक्शन, आप दोनों के बीच में जो भी मेन इश्यू इनको लगता है, वो बहुत ज़्यादा इनको आपसे एक न्यू बिगिनिंग करना है, पर एक्शन के तौर पे ज़ीरो। ये पर्सन एक्शन नहीं लेता। अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा आपको पैशनेट फ़ील करता है आपको लेके। आपकी पुरानी मेमोरीज़, फ़ोटोज़ है अगर बचपन के, आपके जो मेमोरीज़ है, बहुत बहुत मिस कर रहे हैं ये पर्सन आपको, बट एक्शन नहीं ले रहे। ओके, तो यस, जो भी चीज़ें रेजोनेट होती है इसमें से आपको कुछ ना कुछ तो पता रहे होगा ही। अगर आप कनेक्शन में थे, आपके पर्सन के साथ कनेक्शन में है, तो आपको पता होगा ही थोड़ा बहुत कि इनका नेचर कैसा है, या ये कैसे आपके साथ बिहेव करते हैं। तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से और आपके पर्सन के स्वभाव के हिसाब से जो आपसे रेजोनेट होता है वो लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। तो ये थी आज की रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।